गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। एंड आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी जो है मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। एंड शाम हो रही है, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 6 बजने वाले हैं। एंड मुझे इनका कॉल आया अभी आधे घंटा पहले। मैंने ऐसा हुआ था कि मैंने इनको ना कल रात को मैंने बोला था कि कल रात को मैंने इनको कहा था कि मैं ना कल आपके लिए दही बल्ले बना दूँगी, तो फिर अगर आप जल्दी आओगे तो नाश्ते में दही बल्ले खा लेना, फिर खाना जो होगा जो बोलोगे मैं वो खाना बना दूँगी। तो ये रात को मेरा प्लान था कल रात को। फिर सुबह हुई, फिर ये चले गए। एंड फिर दिन भर मैं लगी रही अपना कुछ ना कुछ करने। और आज बाय द वे मैं सोई हूँ बहुत दिन के बाद। मैं आज दोपहर में ठीक से सोई हूँ, क्योंकि इतने दिन से गर्मी हालांकि आज भी बहुत गंदी गर्मी थी, बट स्टिल मुझे थोड़ी नींद आई क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी आइज़ में पेन हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी आंखों को रेस्ट देते हैं और सो जाते हैं। तो मैं सो गई। फिर मैं सो के उठी, फिर 4 बजे मैं सो के उठी। एंड देन 5 बजे इनका कॉल आया, 5 सवा 5 अप्रॉक्स। तो कॉल आती इन्होंने पूछा कि दही बल्ले बन गए। मैं एकदम से मैं हो गई, मैं कहा मैंने तो दाल भी नहीं भिगोई, दही बल्ले बन गए। तो फिर मैंने कहा अच्छा याद है आपको, तो कह रहे हाँ। तो फिर वो ये कह रहे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने बोला और तुमने वो करी नहीं। मतलब मैंने कहा चिंता मत करो, मैंने बोला है तो मैं आपको चाहे रात के 10 बजे तक बना के खिलाऊँ, बट आई विल मेक माई वर्ड। तो अगर मैंने बोला है तो मैं चाहे आपको रात के 10 बजे तक खिलाऊँ, बट मैं खिलाऊँगी। आई विल कीप माई वर्ड एंड आई विल कीप माई प्रॉमिस। आई फुलफिल माई प्रॉमिस। तो मेरी आदत है कि अगर मैं बोल देती हूँ देन अगर वो चीज़ नहीं करती तो मेरे को खुद को बुरा लगता है, पहली बात तो। एंड तो फिर मैंने बोला अभी दाल अगर भिगोगी तो ये बन जाएंगी। तो आज इनका और मन भी कर रहा था, ये कह रहे मैं तब से वही सोच के आ रहा हूँ ट्रेन में बैठे हुए। कह रहे मैं ट्रेन में यही बैठ के सोच के आ रहा हूँ, मैं घर जाऊँगा, जाती मेरे को दही बल्ले मिलेंगे और मैं खाऊँगा। मैं कहा यार वो तो अब हो नहीं पाएगा क्योंकि जल्दी आ जाएंगे, ये 6:30 तक आ जाएंगे। तो मैंने जब 5:30 बजे दाल भिगोई तो 2 घंटे तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है लगेंगे दाल भीगने में। तो बट हाँ ये है कि मैं 8 से 8:30 तक या 9 बजे तक इनको मैं बना के खिला दूँगी। तो दही बल्ले खाएंगे। एंड फिर इन्होंने कहा खाने में बनाना पुलाव और आलू परवल की सब्ज़ी। तो पहले तो मैंने सोचा कि आलू परवल की सब्ज़ी, मैंने कहा पनीर वनीर बना लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार चल, परवल जो है ख़राब हो जाएंगे, रखे रखे सूख जाएंगे, पक जाएंगे। तो परवल बना लेते हैं, आलू परवल की सब्ज़ी बना लेते हैं। फिर पुलाव या पूरी वो ही आएंगे तो डिसाइड। वैसे तो उन्होंने पुलाव बोला है, बाकी देखते हैं आने के बाद में। और फ़िलहाल तो दही बल्ले का है पूरा। फिर मैंने कहा, और मैं जो वो चटनी बनाती हूँ ना इमली की, तो इनको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन्होंने वही बोला कि इमली है तो इमली की चटनी बना दो, तो इमली दे दो। इमली भी भिगोने पड़ते हैं चटनी के लिए, पता ही है दही बल्ले जब बनते हैं तो बस मैंने अभी इमली भी भिगो दी है। ज़्यादा तो इमली नहीं थी, बट ठीक है, अभी हम 2 जनों के लिए कितने दही बल्ले बनेंगे। तो ये खाते हैं ठीक से, मेरे लिए 2 दही बल्ले इनफ हैं। तो मैं 2 खाऊंगी, बाकी इनके लिए 7-8। तो ये खा लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी दाल जो है हो जाए, जब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आलू परवल की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर और पुलाव भी मैं बना के रख देती हूँ। अभी 6 बज रहे हैं एंड आई थिंक मेरा खाना तैयार हो जाएगा आधे घंटे में। बाकी दही बल्ले देखते कब बनता है। गाइस ये मैंने इमली इतनी सी ही थी, इमली ज़्यादा थी नहीं, तो उन्होंने वही फ़ोन करके बोला, इन्होंने कहा इमली है नहीं तो फिर मैं लेके आ जाऊँगा। मैं कहा नहीं इतनी है, इतने में अभी तो काम चल जाएगा फ़िलहाल, अभी मेरे को जितनी बनानी है। तो ये मैंने इसको जो है गर्म पानी में ना इसको मैंने भिगो दिए हैं, और थोड़ी देर में जो है ना इसके सारे वो बीज वगैरह निकाल के अलग कर दूँगी। एंड देन इसकी चटनी बना दूँगी जैसे बनती है, अमचूर पाउडर, सोंठ सब कुछ डाल के। और ये मैंने बेड पर भी बेडशीट नहीं लगाई है क्योंकि मैंने सारी बेडशीट्स जो है ना धो दी थी एक साथ। तो हुआ ये कि मतलब बेडशीट सारी गंदी हो गई थी, तो मैं धो के मतलब सारी मैंने सुखा दी हैं। अभी जाऊंगी, मैं देखती हूँ कि कितनी सूख गई कितनी नहीं, फिर मैं लेके आऊँगी, फिर मैं बिछाऊँगी बेडशीट्स को। और कर्टेन फिर मैं नहीं धो पाई आज क्योंकि ये निकाल के नहीं जा पाए। देखते हैं अब 2 का दिन कब आता है। तो चलो यार मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे अब मैं फ्राई कर रही हूँ आलू परवल। आलू जो है फ्राई हो चुके हैं, मैं उबाल के नहीं डाल रही हूँ। और ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं मसाले जो मुझे चाहिए। और ये प्याज और मिर्च, हरी मिर्च मैंने कट कर ली। परवल मैंने यहाँ पे 4 परवल का यूज़ किया है एंड 2 आलू का यूज़ किया है, इनफ है हमारे लिए। सो गाइज़ मेरी सब्ज़ी जो है रेडी है एंड आलू परवल की सब्ज़ी मेरी बन गई है। और अभी जस्ट उनका कॉल आया, ये आने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं और ये आने वाले हैं। और इन्होंने मतलब फ़ोन करते के साथ ही पूछा दही बल्ले बन गए। मैं कहा अब दाल हो गए, मतलब मैंने उनको थोड़ा सा वो करके देखा
तो अब मैं उनको पीस सकती हूँ और मैं बना सकती हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी बन गई। ऑफ कोर्स ये जो है मुझसे बेटर कुक है और ये मुझसे ज़्यादा अच्छी सब्ज़ियाँ बनाते हैं, तो कोई बात नहीं। मतलब होटल में देखा है, बड़े-बड़े होटल्स में या किसी भी होटल में आप चले जाओ, शेफ़ कौन होते हैं? मेल शेफ़ होते हैं और मेल शेफ़ का खाना काफ़ी लाजवाब होता है। तो ये आदमियों के अंदर वो होता ही है कि अगर आदमी नहीं बनाते तो नहीं बनाते, बट अगर वो बनाते हैं तो उसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं तो इनकी कुकिंग के सामने कुछ भी नहीं हूँ, और इनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। ही इज़ बेटर देन मी, आई मीन मच बेटर देन मी। मैंने पानी इसमें डाल दिया और बस ये इसमें उबाल आ जाएगा और सब्ज़ी मेरी तैयार हो जाएगी। और बाय गॉड खुशबू तो अच्छी आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी मेरी इतनी भी ख़राब बनती है कि खा नहीं सकते, बट ये है कि अगर ये कुछ भी बना देते ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है इनकी। मतलब हलवाई वाला टेस्ट आता है इनके बनाने में, जो कि मेरे बनाने में नहीं आता। और मेल जो होते हैं लड़के काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं अगर वो करने पे आते हैं तो। सेम मेरे पापा भी अगर कुछ बनाते थे तो बहुत, बट ये है कि बहुत स्लोली हम फटाफट से मसाला वो करके फटाफट से सारी चीज़ें डाल के हम पका देते हैं। बट ये जो मेरे हस्बैंड की बात करूँ या मेरे पापा भी ऐसे ही थे, बहुत स्लोली आराम से गैस की वो मीडियम, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पे करके प्याज भून रहे हैं, फिर सारी चीज़ें कर रहे हैं लो फ्लेम पे, बहुत स्लोली। तो ये रहता है कि हम फटाफट पका देते हैं कि यार चल पेट ही तो भरना है, दैट्स ऑल। तो गाइज़ ये मैंने दही भल्ले कुछ इसमें निकाली है। इसका कलर बहुत अजीब दिख रहा होगा जस्ट बिकॉज़ कि ये जो मूंग है ना, मतलब मूंग को घर में ही दाल तैयार किया गया था, तो इस वजह से। और मतलब मूंग जो है ये आप देख सकते हो, बस कलर का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम टेस्ट में देखते हैं कि कैसा लगेगा टेस्ट, क्योंकि ये घर पे दाल को बनाया गया था, मम्मी जी ने बनाया था घर में ही। और ये मैंने तैयार कर ली है चटनी, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये चटनी भी काफ़ी अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने टेस्ट करके देख ली, चटनी का टेस्ट बहुत यम है। और जो चटनी बच जाएगी तो कल मैं मे बी ब्रेड पकोड़ा या फिर कुछ जो ये बोलेंगे वो बना दूँगी। तो फ़िलहाल इसमें हम ऐड कर लेते हैं दही, नमक एंड ऑल। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बना लिए हैं, ये मेरे हैं पुलाव, और मैंने काजू किशमिश डाल के, इतना इनफ है हमारे लिए, बिकॉज़ अभी हम दही बल्ले खाएंगे एंड देन उसके बाद फिर ये खाएंगे। फिर ये रही सब्ज़ी जो कि मैंने बनाई है और काफ़ी टेस्टी दिख रही है। अभी खाने के बाद पता चलेगा कि है कैसी। बाकी कलर वाइज अगर आप देखो तो बहुत टेस्टी दिख रही है सब्ज़ी भी। एंड पुलाव तो खैर नो डाउट बहुत टेस्टी है, क्योंकि खुशबू भी बहुत गज़ब की आ रही है। ये मेरी दही जो है तैयार हो गई है दही बल्ले के अंदर जाने के लिए। सो मैं ये, क्योंकि जब तक दही ढंग से ना डालो ना तो दही बल्लों का मज़ा तो कुछ आता है नहीं। तो हम भैया ऐसे ही करते हैं, आई मीन बिल्कुल जिससे मार्केट वाला फ्लेवर आए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके, तो थोड़ा सा है तो थोड़ा सा फुल वसूल करे। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मेरी ये फेवरेट चटनी विच आई लाइक द मोस्ट, जिसको मैं ऐसे भी चाटती रहती हूँ। अगर मैं दही बल्लों की क्वांटिटी बताऊँ तो मे बी 5 से 6 बने हैं। मेरे को लगा था 8 बन जाएंगे, बट हुआ नहीं ऐसा। पहले मैंने कढ़ाई में 3 डाले एंड नेक्स्ट फिर 3 डाले हैं, तो 6 बने हैं ये। तो मेरे को तो वैसे भी एक ही खाना है, क्योंकि इसके बाद हम खाएंगे खाना। तो फ़िलहाल के लिए इतनी चटनी इनफ है, अगर और लगेगी तो ये ऊपर से गिरवा लेंगे इसमें, फिर मैं डाल दूँगी। और क्योंकि हमारे साथ खाने की आदत है, हम अलग अलग प्लेट्स में नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड भी एक साथ ही खाते थे, तो वही चीज़ हमारी भी है, मतलब इनके अंदर भी है वो चीज़। तो अगर मैं नहीं खाऊंगी इनके साथ तो ये भी नहीं खाते हैं, तो ऐसा सिस्टम है हमारा। सो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पहले काला नमक थोड़ा सा, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से मिक्स करने के बाद जो लगेगा तो ऊपर से डाल लेंगे। फ़िलहाल मैं कम ही डालूँगी ताकि ओवर ना हो जाए। तो नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च। ये मुझे आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, बिकॉज़ मैंने चटनी में भी सही क्वांटिटी में डाला हुआ है लाल मिर्च, ताकि ठीक लगे, अच्छा लगे। और ये लाल मिर्च का कलर भी आपको लाल मिर्च जैसा नहीं लग रहा होगा, जस्ट बिकॉज़ कि ये मिर्च भी घर में कुटी हुई मिर्च है। तो साबुत मिर्च को घर में ही कूट के लाल मिर्च बनाया था, एंड कलर के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करते हैं।
सो इट्स डन। अब एक इंग्रेडिएंट रह जाता है इसमें, दैट इज़ जीरा पाउडर। एंड जस्ट बिकॉज कि जीरा पाउडर मैंने देखा अभी, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम दही बल्ले बनाए थे ना, एक जब मैंने लास्ट टाइम दही बल्ले बनाए थे ना, तो मैंने एक साथ ही थोड़े ज़्यादा जीरा को भून के फिर मैंने जीरा पाउडर बना के रखा था, क्योंकि मिक्सी में इतनी सी तो पीसी जाती नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कर ली थी। तो उसको हम यूज़ कर रहे थे बहुत टाइम तक, जितनी बार मैं दही बल्ले बना रही थी उसको यूज़ करते। बट अभी मैंने देखा तो वो ना थोड़ा ख़राब हो गया। ख़राब ही हो गया क्योंकि बारिश हुई, इतने दिनों से बारिश हो रही है, मतलब बीच बीच में हो रही है, तो बारिश में सीलन पड़ गई, तो वो ना बिल्कुल मतलब अजीब सी हो गई है वो। तो मैंने फेंक दी अभी निकाल के। तो अभी मैं पूछती हूँ इनसे कि ऐसी काम चला लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा भून के फिर मैं चकले बेलन पे ही उसको पीस लूँगी, जैसे मेरी मम्मी करती थी। अगर कम क्वांटिटी में पीसना होता था तो चकले बेलन में ही थोड़ा सा कर लो जीरा को भून के। बट मुझे अभी याद आया कि जीरा भी नहीं है, जीरा भी ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। इट्स ओके यार, कभी कभी मैनेज करते हैं। तो अभी ये गए नीचे दूध लेने के लिए, तो जैसे ही दूध लेके आएंगे उसके बाद हम पहले ये खाएंगे, देन हम खाएंगे खाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉर मी, बिकॉज़ कि मौसम बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, क्योंकि कल रात को बारिश हुई थी एंड बारिश बहुत अच्छी ही बारिश हुई थी, तेज़ बारिश हुई थी, एकदम से तेज़ बारिश हुई थी। मतलब मैंने सब्ज़ी बनाई एंड देन लाइट चली गई, तो इसलिए फिर मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया कि लाइट चली गई थी, फिर बारिश हो गई थी और उसके बाद बहुत देर तक लाइट गई हुई थी, फिर ये भी आ गए। फिर हमने खाना वाना खाया, हमने थोड़ी सी मस्ती करी एंड देन हम सो गए। तो ऐसा हुआ था। और फिर सुबह उठी मैं और सब कुछ करने के बाद में, और ये चले गए, ये मतलब निकल गए हैं। और आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया क्योंकि रात को मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो वो सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मेरा उससे काम चल जाएगा उस सब्ज़ी से। अगर मेरे को दिन में खाना होगा मतलब लंच, तो मैंने सब्ज़ी गर्म कर दी है और मैं दोपहर में खाने में सिर्फ अपनी 2 रोटी बना लूँगी, बस हो जाएगा मेरा। और ये जो है ना, ये खा के गए चिड़वा के साथ में दही, जो हमारे उसमें बोलते हैं चूड़ा और दही, तो 2 ही चिड़ा ये खा के गए, जो कि इनका फेवरेट है। कल मैंने दही बल्ले बनाए थे, तो दही बच गई थी, तो फिर मैं कहा रख दो, चलो सुबह आप यही खा के चले जाना, दही चूड़ा खा के चले जाना। तो वो फिर वही खा के गए हैं और साथ में मिठाई ले ली। और मेरे को तो वो पसंद नहीं है दही। अगर मैं खाऊंगी भी तो मैं दही की लस्सी पी सकती हूँ, बट मैं वैसे दही नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद आता, तो मैं लस्सी बना लेती हूँ अपने लिए। बट मैंने इनको सारी दही दे दी और मैं कहा दही जमाऊंगी, मैंने कहा थोड़ी सी दही मैंने रख दी चम्मच में, 2 चम्मच दही मैंने निकाल के रख दी, मैं कहा इसे जमा लूँगी, तो ये रहने देना। और बस इन्होंने पता नहीं इनके दिमाग में क्या चला, इन्हें ध्यान नहीं रहा ये क्या हुआ, ये सारी दही लपेट गए, मतलब सब निकाल लिया इन्होंने। मैं कहा, मैं देख रही, मैंने दूध हल्का सा गर्म किया, मैं कहा डाल दूँ मैं दूध इसमें, मैं ढूंढ रही दही कहाँ की, कह रहे मैंने तो खा ली। मैंने कहा मैंने कहा था मैं जमाऊँगी, कह रहे ढंग से बोलना चाहिए था, मैंने सुना ही नहीं, मैंने कर ले। नहीं तो इनको जैसे दही बहुत पसंद है, तो रोज़ मैं बीच में जमा रही थी रोज़, बट गर्मी इतनी होगी ना तो खट्टी हो रही थी, तो मैंने छोड़ दी फिर। तो मैं कहा फिर मौसम ठीक सा हो रहा है तो मैं रोज़ इनके लिए फिर से दही जमा दूँगी, तो ये खा लेंगे, क्योंकि दूध वैसे भी पीने के बाद भी, चाय बनने के बाद भी दूध बच जाता है, तो फिर उसकी अगर मैं दही जमा दूँगी तो इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि इनको पसंद है, ये खा के चले जाए करेंगे। बट वो हुआ नहीं, तो फिर आज शाम को मैं वापस बोलूँगी लाने के लिए और मैं जमा दूँगी दही। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले मैं चाय पी लूँ, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। और मैं सोच रही हूँ मैं जाके आज थ्रेडिंग करवा लूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, आप देख रहे हो। और मेरे को थ्रेडिंग कराए हुए भी बहुत टाइम हो गया। मैं ससुराल जब गई थी उससे पहले ही उससे काफ़ी पहले मैंने थ्रेडिंग करवाई थी, तो मैंने कहा चलो थ्रेडिंग करवा लेते हैं। और मेरे ना अपर लिप्स भी कराने पड़ेंगे मेरे को, तो मैं सोच रही थी कि मैं फेशियल वैक्स करा लूँ। अगर आज मौसम शाम तक अच्छा रहता है तो मैं वैक्स भी करा लूँगी, अपने फेस का वैक्स भी करा लूँगी। बहुत टाइम से मैंने कराई नहीं, तो टैनिंग वगैरह थोड़ी निकल जाएगी, जो भी मतलब गर्मी के चक्कर में आई। गर्मियों में नहीं कराती मैं जल्दी, क्योंकि फिर एकदम से ठंडे पानी में दो, फिर गर्म, क्योंकि रूम में ही किचन है, और फिर अगर मैं एकदम से किचन में लगूँगी तो फिर मेरे फेस पे ना एकदम दाने निकल आएंगे, तो इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ, मतलब शाम को सिचुएशन, अगर धूप निकल जाती है तो मैं कुछ नहीं कराने वाली, मैं सर जाके थ्रेडिंग बनवा के और अपर लिप्स करवा के आ जाऊँगी। अदरवाइज़ और अगर धूप नहीं निकलती है तो फिर हम करेंगे अपने फेस पे आज। और चलो यार, मिलते हैं थोड़ी देर में।